चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं और जो हमारा टाइप ऑफ चैप कंप्यूटर है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं हमारे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है जिसके अंदर आप कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की नॉलेज लेंगे। इसमें बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, तो अगर हम फंक्शनैलिटी के बेस्ड पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हमारे 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, नंबर 2 होता है हमारा सर्वर कंप्यूटर, नंबर 3 होता है एम्बेडेड कंप्यूटर और नंबर 4 होता है हमारा इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज। ठीक है, ये 4 तरह के कंप्यूटर हम लोग काउंट करते हैं फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होते हैं ये मोस्टली टेक्निकल और साइंटिफिक अप्लायंसेज में एप्लीकेशंस में काम आते हैं दोस्तों। जैसे आपके जो बेसिक लैपटॉप्स और डेस्कटॉप होते हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं ये और बहुत ही हाई फाई होते हैं और ये सिंगल यूजर के लिए काम आते हैं, सिंगल वर्क करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, बहुत पावरफुल रैम होती है और बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर लगा होता है दोस्तों। तो और ये जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ये पावरफुल वर्क करने के लिए काम आता है। जो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को अगर सेव करके रखना है और बहुत ही बड़े बड़े काम करने होते हैं तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर डेटा जो होता है वो एनालिसिस करने के लिए, प्रोफेशनल गेमिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो क्रिएशन के लिए, एडिटिंग के लिए, ऑटोकैड के लिए। तो इस तरह की जो डिजाइनिंग बहुत हैवी होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बहुत ही हैवी काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर को आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। और ये जो होते हैं बहुत ही अलग ही प्रोफेशनल लेवल के जो काम होते हैं, बहुत ही बड़े लेवल के काम होते हैं, यानी नॉर्मल काम ऑफिस के नहीं, बहुत ही अलग लेवल के प्रोफेशनल काम होते हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होप करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में वर्क स्टेशन कंप्यूटर आपको आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा सर्वर कंप्यूटर आता है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, सर्वर कंप्यूटर जो होता है बहुत ही हाई फाई परफॉर्मेंस हैवी टास्क करने के लिए काम आता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा अपने पास सेव करता है और नेटवर्क को और डिवाइसेस को, सिस्टम को वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, ये जो होता है कंप्यूटर, ठीक है, ये बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं उनको मतलब सर्विस देने के लिए काम आता है। ठीक है, जिनको बोलते हैं क्लाइंट, यानी एक मैन जो कंप्यूटर होता है, यानी आप बॉस बोल सकते हैं उसको, और जितने भी छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो उनके एम्प्लॉय हो गए, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो यानी बॉस और एम्प्लॉय जिस तरह से ये कनेक्शन होता है, इसी तरह से जो सर्वर होता है वो बॉस है और जो क्लाइंट है, जो और कंप्यूटर है वो लोग कहलाते हैं क्लाइंट। ठीक है, तो एक सर्वर का एक प्रोग्राम होता है, उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो फिजिकल कंप्यूटर होते हैं, मशीन होते हैं, वो काम करती हैं। तो सर्वर जो इंस्टॉल होता है वो डेटा सेंटर में होता है और क्लाइंट कंप्यूटर के रिक्वेस्ट पर, क्लाइंट कंप्यूटर कहीं पे भी हो सकते हैं दोस्तों, पर जो सर्वर होता है वो डेटा सेंटर के अंदर होता है। ठीक है, और सर्वर जो होता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और उसके अकॉर्डिंग उनको आंसर देता है। ठीक है, यानी सर्वर का ये काम है कि क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट किया है वो उसका काम करके दे, उसको डेटा को प्रोसेसिंग करे जैसे भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद सर्वर के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो वेब सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, वर्चुअल सर्वर हो गया, गेम सर्वर हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, डेटा सर्वर हो गया। तो इस तरह से हमारे सर्वर्स होते हैं दोस्तों, जो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग काम आते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे होंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये जो देख रहे हैं बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ सर्वर है और ये जितने भी छोटे कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, ये सारे के सारे इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर सर्वर से कोई काम लेना है तो एक क्लाइंट जो है इसको रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिप्लाई करता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए काम आता है सर्वर। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या होती है सर्वर की, कि सारी चीजें सर्वर पर ही इंस्टॉल होती हैं, सर्वर पर ही मिलती हैं। क्लाइंट को जब कोई चीज की जरूरत होती है, क्लाइंट यानी ये कंप्यूटर, इन कंप्यूटर को जब कभी जरूरत होती है तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर वो काम कंप्यूटर को यानी इन क्लाइंट कंप्यूटर को करके दे देता है और वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं तो सर्वर जो होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम आता है दोस्तों। तो होप करता हूं सर्वर कंप्यूटर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर्स आते हैं, जिस दोस्तों इसका नाम बहुत कम सुना होगा आपने। आज इसकी भी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों? ये कंप्यूटर जो होता है कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ ही मिक्स रहते हैं। ठीक है, ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है, डिजाइन तो कोई एक स्पेशल काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप काफी सारे काम कर सकते हैं इससे। एक काम होगा, स्पेशल काम होगा, वही काम ही करेगा और एक सिंगल बोर्ड होगा, उसी के अंदर वो डिजाइन किया जाता है, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का फिक्स फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर कोई फंक्शन एक बार फिक्स कर दिया तो वही काम करेगा, वो बार बार अलग काम नहीं करेगा। ये हमारे एवरीडे कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर जो होता है हमारे एवरीडे लाइफ में भी काम आता है। एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल फोन्स भी एक अच्छा एग्जांपल है। माइक्रोवेव से एयरप्लेन्स, मोबाइल्स हैं, कैलकुलेटर्स है, हमारा इंडस्ट्रियल मशीन्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एग्रीकल्चर्स हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिवाइसेज हैं, ऑटोमोबाइल्स है, मेडिकल इक्विपमेंट है, कैमराज है, डिजिटल वॉचेज है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, एयरप्लेन्स हैं, वेंडिंग मशीन है, डिजिटल टॉयज हमारे। तो ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए दोस्तों,
तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर है। हम मोबाइल का एग्जांपल है, स्मार्टफोन का, तो उसके अंदर होता क्या है, एक मदरबोर्ड होता है, पूरा चिप होती है लंबी सी, ठीक है, मदरबोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर ही चिप्स होती हैं जिससे हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है। ऐसे ही हमारी माइक्रोवेव होता है। हमारा टीवी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारा स्मार्ट टीवी होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है। हम अपने घर के अंदर जो सेट बॉक्स यूज होता है, जो केबल चलाने के लिए सेट टॉप बॉक्स यूज होता है, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, और इंटरनेट चलाने के जो राउटर यूज होता है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं दोस्तों। ये सिर्फ एक ही फंक्शन करने के लिए काम के लिए बने हैं। अगर इसके अंदर जो फंक्शन डाल दिया गया वही कम फंक्शन ये काम करेंगे, अलग कुछ भी नया नहीं करेंगे। और सॉफ्टवेयर भी उसी के अंदर होता है और हार्डवेयर भी उसी के अंदर होता है। तो होप करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर के, इस तरह से ये डिवाइस होता है, इसी के अंदर पूरा बोर्ड लगा होता है, ये सारा आप देख रहे हैं ना। इसी तरह से हमारा सेट टॉप बॉक्स भी होता है, राउटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका जो बारी आती है, हमारी आती है इन्फॉर्मेशन अप्लायंसेज, जहाँ दोस्तों ऐसे अप्लायंसेज जो हम डेली यूज में अपने इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, और वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं, वो उनके थ्रू डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भी, और मल्टीपल टास्क आप डिजिटल करंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे डिजिटल कैलेंडर हो गया, वो आपको ऑटोमेटिक बताते रहता है, नोट पैड होगा डिजिटल, मोबाइल फोन्स हो गए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, पीडीए। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये पर्सनल हमारे इन्फॉर्मेशन अप्लायंसेज है, ठीक है। ये भी एम्बेडेड डिवाइस के जैसा ही एक तरह से आप बोल सकते हैं, पर ये कंप्लीटली लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस की बात कर सकते हैं। तो ये सारे आप देख रहे होंगे, हमारा ऑटोमेटिक डिजिटल फोन है, ठीक है, ये पैड नोट पैड हो गया, और ये हमारे अलार्म घड़ी होगी, जो हमारे जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा डिजिटल कैलेंडर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज है दोस्तों। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर होते हैं, 4 तरह के होते हैं, चारों की डिटेल्स आप लोगों को अच्छे से समझा दी गई है। और अच्छे से इसको बार बार देखिए दोस्तों, और समझ लीजिए। जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे दोस्तों। ये हमारा लास्ट चैप्टर था।